Hello student, welcome to your Hindi class. This is Ritu Srivastav, your Hindi teacher. बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 3। इस चैप्टर का नाम है शब्द रचना। ओके, तो आइए हम लोग जाने शब्द रचना के बारे में। शब्द रचना क्या है? बच्चों, वर्णों के मिलने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे बगीचा, बगीचा, ब जोड़ अ जोड़ ग जोड़ ई जोड़ च जोड़ आ, बगीचा। इसी तरह क्या है? इमारत। तो क्या होता है? वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं। आपने देखा कि अनेक वर्णों को मिलाकर ऊपर दिए गए शब्दों को बनाया गया है। आप देख रहे हैं ना, अनेक वर्ण को मिला के क्या बना है? बगीचा बना है। उसी तरह अनेक वर्ण मिला के क्या बना है? इमारत बना है। इन शब्दों का निश्चित अर्थ भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार शब्द के प्रकार हिंदी भाषा में शब्द को 3 आधारों पर बांटा गया है। अब देखिए, शब्द को ये 3 आधारों पर बांटा गया है। तो देखिए, पहले यहाँ पे है उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। जैसे प्रयोग के आधार पे, शब्द के प्रकार, है ना, रचना या बनावट के आधार पे। ओके, देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त, सर्प, भ्राता, सत्य, दुग्ध, दधि, रात्रि, दिवस, ओष्ठ, अच्छी, घोटक आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ मीन्स हाथ, सांप, सर्प, भाई, भ्राता, आंख, अच्छी, सच, सत्य, गोरा, घोटक, दूध, दुग्ध, दही, दधी, रात, रात्रि, दिन, दिवस, ओठ, ओष्ठ, ओठ, अश्रु, आंसू। उसी तरह यहाँ पे क्या है? देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये वे शब्द हैं जो देश में प्रचलित अन्य भाषाओं या आम बोलचाल से हिंदी में अपना लिए गए, जैसे थैला, पगड़ी, जूता, खिड़की, पैसा, धोती आदि। और विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुलिस, स्टेशन, रेल, नमक, आलू, सब्जी, बंदूक, आदमी, इंजीनियर इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे रचना के आधार पे, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो एक ही निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रात, दिन, घर। यौगिक शब्द, योग अर्थात जोड़, वे शब्द जो 2 शब्दों को जोड़कर बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई प्लस घर, रसोई घर। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। नील प्लस कमल, नील कमल। प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। विद्यालय प्लस आलय, विद्यालय। स्नान प्लस घर, स्नान घर। देव प्लस दूत, देवदूत। ठीक है। और योग रूढ़ि शब्द, ये शब्द भी 2 शब्दों को जोड़कर बनते हैं, किंतु ये सीधा अर्थ न देकर किसी एक विशेष अर्थ को देते हैं। जैसे 10 प्लस आनंद, दशानन। नील प्लस कंठ, नीलकंठ। पक प्लस ज, पंकज, है ना। त्रि प्लस नेत्र, त्रिनेत्र। और चरु प्लस भुजा, चरुभुजा। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, विकार अर्थात परिवर्तन, वे शब्द जिनके रूप में अंग, लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है ना, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। उसी तरह है अविकारी शब्द। अविकारी अर्थात जिनमें परिवर्तन न हो, वे शब्द जिनके रूप में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, वे सदा एक ही रूप में रहते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबोधक और विस्मयादि
अविकारी शब्द। ठीक है, तो बच्चों आज का पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।